हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहले मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो मेन टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, उसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है ना। आप ऐसे क्वेश्चंस को यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एक ना क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग मिल करके इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको लगे हार्ड थोड़ा सा, एक बार कमेंट में लिखिएगा, उसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि ए सॉलिड मेटालिक कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड into smaller cones of height 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक बड़ा सा कोन है, उसे क्या किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है, और मेल्ट करके क्या कर दिया जा रहा है, छोटे छोटे कोन्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें उनका हाइट अब चेंज होकर के 24 से कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, और बेस रेडियस 6 से चेंज होकर कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर कोन सो फॉर्म। देखिए बच्चे, जब कभी भी क्या होता है कि रिकास्टिंग का केस आता है, इन केस ऑफ रिकास्टिंग के केस में यदि आप देखें बच्चे, तो पता है क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, वॉल्यूम जो होता है सेम होता है, यानी ओल्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता है। यानी यहां पे वो कोन जिसका हाइट 24 सेंटीमीटर था और बेस रेडियस 6 था, उसका वॉल्यूम, और वे कोन्स जिनका हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उनका दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट, है ना, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं सॉल्यूशन आप स्टार्ट करोगे कैसे। देखो, यहां से अपनी कॉपी में जब भी लिखना होगा या पेपर में, तो आप लिखोगे गिवन, है ना, ओल्ड या ओरिजिनल लिख देता हूं मैं, ओरिजिनल सिलेंडर, है ना। ओरिजिनल सिलेंडर क्या दिया भैया, तो ओरिजिनल सिलेंडर के लिए रेडियस दे दिया गया हमारे पास कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका हाइट कितना दे दिया गया है, तो हाइट दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, है ना। और न्यू सिलेंडर जो हमारे पास है, न्यू सिलेंडर, उस न्यू सिलेंडर का बच्चा लोग रेडियस जो है वो हो जाता है 2 और हाइट हो जाता है कितना, 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है। तो साथ ही साथ हम एक कंसिडरेशन कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ न्यू कोन्स so formed बी एक्स, यानी जो नए कोन्स बन रहे हैं उनकी संख्या हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्स न्यू कोन, जो एक्स नए कोन बने हैं उनके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो चलिए जब निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालता है कोन का, तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो सबको पता होगा कि कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल एच का यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जो ओरिजिनल कोन था उसका रेडियस हमने कैपिटल आर माना था और उसका हाइट कैपिटल एच माना था। तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इज इक्वल टू, अब एक्स कोन की बात करें बच्चे, तो एक कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एन नंबर ऑफ या एक्स नंबर ऑफ कोन्स है, तो इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है कि नहीं। अब देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बस अब सॉल्व कर लेते हैं, यहां से एक्स की वैल्यू यानी नंबर ऑफ कोन आ जाएगा। आर मतलब कितना दिया गया था बच्चा, 6 सेंटीमीटर, तो हमने देखिए यहां से आर 6 सेंटीमीटर रख दिया, 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना दिया है 24 इज इक्वल टू एक्स इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितना दी गई बच्चा, तो स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना था 8। सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई 6 6 36 इंटू 24 इज इक्वल टू एक्स इंटू 4 इंटू 8। आप देखिए इसको बैठ के मल्टीप्लाई मत करिए,
या इसको बैठ के मल्टीप्लाई मत करिए, आप इन सबको इधर भेजिए, जो कैंसिल आउट हो सके कर दीजिए और करने के बाद इसे मल्टीप्लाई करिए तो वो जल्दी हो जाता है ना। 36 इंटू 24 अपॉन 4 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स। देखिए 8 तरीके 24, 4 9 36 और 4 9 27, यानी कुल मिला के कितने कोन्स बनेंगे, एक्स नंबर ऑफ कोन्स न्यू बनेंगे। देख रहे बच्चे कितना आसान है, बहुत आसान है ये। बस दिक्कत इस बात की है कि जब हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते ना तो बोर्ड एग्जाम में या जो हम लोग का प्री बोर्ड होता है उसमें हम लोग हरासमेंट हो जाता है हम लोग के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप प्रयास करिए कि ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये रहेगा कि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्रक कर जाएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन जरा पढ़िए, देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए सिलेंडर हैज हाइट 21 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, आसान भाषा में TSA निकालना है। TSA कैसे निकलता है, तो देखिए सिलेंडर के पास दो मेन सरफेस एरिया होता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फ्लैट सरफेस एरिया। जैसे ये जो पार्ट है ये वाला आप देख रहे होंगे, ये क्या होता है फ्लैट सरफेस एरिया दोनों तरफ, है ना। कितना होता है ये 2πr, और ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। क्यों, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRH, और इसका ऊपर वाला फ्लैट जो कि सर्कल के फॉर्म में है उसका हो जाएगा πr², नीचे भी सर्कल के फॉर्म में है इसका भी एरिया हो जाएगा πr²। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2πr²। यहां से TS से जो निकल के आ जाएगा हम लोग के लिए वो आ जाएगा 2πr इंटू 2πr, मतलब कॉमन हो जाएगा, सॉरी 2πr कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस आर। अब आप बताओ, आपको यहाँ पे दिया गया है h की वैल्यू और ये दिया गया है डायमीटर, इसका आधा कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में नहीं, तो ये चीज और आसान है, यानी ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप क्या करेंगे इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए घर पे, ठीक है ना बच्चे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं लोग। ये क्वेश्चन देखिए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए होलो स्फीयर हैज एक्सटर्नल रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक होलो स्फीयर है, स्फीयर यानी जैसे फुटबॉल का शेप हम लोग मान सकते हैं, उसके अंदर ये हवा यहां भरा हुआ है, होलो है, खाली जगह है, और ये उसका थिकनेस है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, उसका एक्सटर्नल रेडियस यानी यहां से बाहर का रेडियस कितना है 10, तो एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल R से मान लिया और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस यानी ये कितना हो जाएगा, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, इसे लिख दे रहे हैं 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाकर के आपका आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यहाँ पे, हमें पता है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ होलो पार्ट, यानी सिर्फ अंदर के पार्ट का हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ होलो पार्ट। बहुत बच्चे ऐसे क्या करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू देखेंगे, उन्हें लगेगा क्या करना है, बड़े वाले स्फीयर में से छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देना है, पर वो नहीं निकालना है, सिर्फ जो अंदर वाला भाग है ना उसका हमें निकालना है। तो चलिए उसको निकालते हैं, ये देखते हैं। हमें पता है कि अगर अंदर का निकालना है वॉल्यूम तो इसके लिए हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है स्फीयर के लिए, है ना, 4/3πr³। बस अब यहाँ पे ये जो अंदर का रेडियस है R9, यहाँ पे 9 रख दीजिए, सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं, इस तरह से आप वॉल्यूम आसानी से निकाल लोगे इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, एक सेकेंड। हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे बेचा। चलिए इसको भी पॉज करिए, फटाफट ट्राई करिए जरा, देखिए कितने बच्चे इसको कर ले रहे हैं। फटाफट इसको करके सॉल्व करके जरा कमेंट में आंसर दीजिए, तो देखते हैं किस बच्चे का नाम सबसे पहले आता है। चलिए आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए कोनिकल टेंट हैज बेस डायमीटर 14, यानी कोनिकल टेंट मतलब क्या, कोन के शेप में है, और क्या ये कोन के शेप में इस तरह से है, ठीक है। ठीक, इस तरह से कोन के शेप में है। इसका बेस डायमीटर दे दिया गया, नहीं ये पूरा डायमीटर कितना है 14 है, तो इसका मतलब इसका रेडियस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 मीटर। और इसका हाइट दे दिया गया बच्चा जी, ये
अरे भैया परेशान मत करो यार, ये डायग्राम मुझे परेशान कर रहा है। ओहो, जो लगा, हाँ, यानी यहाँ से मैं एक हाइट ड्रॉ कर ले रहा हूँ बस समझने के लिए। क्यों परेशान कर रहा है भाई? ये नहीं मानेगा। बाहर से मैं इसकी हाइट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हाइट कितना दे दिया गया? ये हाइट दे दिया गया 24। ये इसकी हाइट है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। बच्चा अगर आप हमें एरिया चाहिए तो एरिया मतलब क्या है? इसको पूरी तरीके से कवर करने के लिए, इसको चार तरफ से ये जो पार्ट दे दिया गया इसको कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैनवास चाहिए। तो कैनवास उतना ही लगेगा जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि आप नीचे थोड़ी बिछाओगे इसमें, है ना। तो इसके लिए आप इसके चारों तरफ से ढकना चाहते हो कोन के शेप में, अगर टेंट बनाना चाहते हो तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही हमें टोटल कैनवास की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे इसका, है ना, CSA निकाल लेंगे। CSA निकाल लेंगे इज इक्वल टू द कैनवास रिक्वायर्ड। जो कैनवास हमें चाहिए वो कितना चाहिए? जितना CSA होगा इसका। अब CSA कैसे निकाला जाता है? तो इसका CSA निकालने का फॉर्मूला होता है पाई RL। क्या होता है? 2 पाई RL। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए देखते हैं, कैनवास रिक्वायर्ड आ जाएगा हमारे पास, कैनवास रिक्वायर्ड। पर कैनवास के लिए बच्चा हमें यल चाहिए। यल की वैल्यू तो पता नहीं है। तो आपको पता है कि जब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, हाइट इसका एक, तो इस कंडीशन में क्या बनाता है? राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है जिसे यल बोलते हैं। ये स्मॉल रेडियस R हो जाता है और ये हमारे लिए क्या हो जाता है? इसका हाइट हो जाता है। तो बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। L का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है ना। तो H की वैल्यू कितना दी गई है? 24, उसका स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर कितना? 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। 24 का कितना होता है? 464। 24 का कर लीजिए, 24 × 24, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना। ये जाएगा हमारे पास 576। हाँ 576, ठीक है ना। ये हो जाएगा 576 प्लस 7 7 जा 49। अब इसमें जरा देख लीजिए कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए तो 9 6 15 के 5, कैरी 1, ठीक है, 4 1 5, 7 5 12 के 2, कैरी 1, 625। अब ये यल जो स्क्वायर था, इसमें ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या कर देगा इसको? अंडर रूट में। तो इसमें अंडर रूट में कितना हो जाएगा इसका? 25। तो एल की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? अब ये एल की वैल्यू होगी तो हमारा काम बन जाएगा, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। 2 × 22/7 इंटू आर की जगह पर कितना रख देंगे? 7 इंटू यल की जगह पर कितना रख देंगे? 25। 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 दूना के क्या हो जाएगा? 50। बहुत लोग क्या करते हैं पता है बच्चा, यहाँ पे अब ये लोग बैठ के मल्टीप्लाई करते हैं, 25 यानी 25 × 22 करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो बकवास काम है ना। आप 25 × 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 50। 50 यानी 50 × 2 2। अब बस 5 से मल्टीप्लाई करो, जीरो लगा दो, 5 दूनी के 10 के जीरो, करिए 5 दूनी 10, 1 11 और ये जीरो इसके बगल में। इतना मीटर स्क्वायर हमें कैनवास की जरूरत पड़ेगी। आधी बात समझ में कि नहीं? क्लियर हो रहा है? तो देखो ये भी क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा इसको ध्यान लगाना था कि क्या पूछा जा रहा है, बस ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 2024 का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट बताएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अपने मन से ट्राई करेंगे। जब आप अपने मन से ट्राई करते हैं ना तो देखिए दिमाग ग्रो करता है उस समय पे। ऐसा नहीं कि बस आप आंसर देख लिए, सोल्यूशन देख लिया आपने, उसको छाप लिया, खत्म, ऐसे नहीं होती है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है कि आप वीडियो को पॉज करो, उसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं आंसर इसका कैसे निकलेगा। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस मच। चलिए एक स्फीयर है, उसका रेडियस स्मॉल r लिख लेता हूं मैं, दे दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। is melted and recasted into a smaller sphere of radius। अब क्या किया जा रहा है, इसे कैपिटल R मान लेते हैं और कुछ स्मॉल r, मतलब जो छोटे छोटे स्फीयर में कन्वर्ट किया जा रहा है उसका रेडियस क्या मानते हैं? स्मॉल r, जिसका रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर। ये तो हो जाएगा। क्या करेंगे, हमें पता है, अभी मैं आपको रिकास्टिंग का केस बताया हूं। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू स्फीयर इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। मतलब कि ये जो हमारे पास ओल्ड स्फीयर है जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा
है ना, स्फीयर है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू पाई डाल देता हूँ क्योंकि आगे चल के कट हो जाएगा, हमें इसे कंपेयर करना है। आर क्यूब, आर की जगह पे 10.5 का क्यूब। तो ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। अब निकालते हैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन। वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, देखिए बच्चे न्यू कोन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो न्यू कोन का जो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, उसका भी फॉर्मूला ये लिखेंगे कि इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पे लेकिन क्या रखेंगे, पहले केस में 10.5 रख रहे थे, अब क्या रखेंगे 3.5, यहाँ रख देंगे 3.5 और उसका क्यूब। बस अब इसको दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि नहीं ये तो एक न्यू कोन के लिए हुआ ना, ऐसे ऐसे नए कोन हमें नहीं पता है कितना बनेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ नए कोन बनेंगे। लेट n be the new number of cones formed, है ना, from original cone, from original cone। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसके हिसाब से क्या करना चाह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन, जो दिया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू गिवन। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू n टाइम्स इसका वॉल्यूम, बस आंसर आ गया। 4/3 पाई 10.5 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई इन ब्रैकेट 3.5 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 4/3 जय सिया राम, पाई पाई जय सिया राम, क्या बच जाएगा बच्चा हमें, n कहाँ चला गया जी, अरे 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 n कहाँ चला गया, तो n यहाँ रख दिया हमने, n नंबर थे ना, तो n इंटू इतना करना पड़ेगा तब आएगा। अब n को ये छोड़ देते हैं और इसको इधर भेज के डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। बस कट कर लीजिए इसको 5 से, है ना, इसका डेसिमल हटता चला जाएगा इस तरह से, इन दोनों का डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 7 बार में, 5 से 2 और 1 बार में, और 7 से 3 बार में। ठीक है, ऐसे ये कट जाएगा इससे 3 बार में, इससे ये कट जाएगा इससे 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 27, है ना, न्यू कोन्स बनेंगे। ये n की वैल्यू है, इसका मतलब कि कुल मिला के नए कोन कितने बनेंगे, 27 कोन बनेंगे। बोले बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं, आसान है ना। देखिए आप प्रैक्टिस करिए, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको इस चीजें समझ में आने लगेगी। कभी फॉर्मूला नहीं समझ में आता है, कभी कैलकुलेशन में हम मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन जितनी बार हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर परफॉर्मेंस हमारा होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो इतना जल्दी घबराना नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आपसे हो जाएगा, फटाफट ट्राई करिए, तो आप लोग से हो जाएगा, तो जल्दी करके दिखाइए, कमेंट में आंसर सबसे पहले टाइप करिए। देखो तो कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट में अपना आंसर टाइप कर देता है, जिससे मुझे उनका नाम भी पता चल जाएगा जल्दी से। चलिए मैं आंसर बताता हूं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, 2 क्यूब बॉक्स हैं, इन दोनों क्या किया जा रहा है, एंड टू एंड ज्वाइन किया जा रहा है। मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रहा, ये अब देखेंगे कि यहां पे क्या कर दिया गया है, 2 क्यूब ले लिया गया है और दोनों क्यूब को आपस में ऐसे जोड़ दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि पहला क्यूब, तो देखिए इसमें पहला क्यूब कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पहला क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का पहला क्यूब, और ये जो नीला वाला है वो दूसरा क्यूब है। इन दोनों क्यूब को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, इनका हर एक साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसका हाइट भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड।
अब ये जो क्यूबॉइड बना है इसका हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया। बाबू एक बात मुझे बताओ, क्या आपको पता है कि एरिया ऑफ, है ना, टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है हमारे पास 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है ना। तो बच्चा जी बस अब यहां से उठा करके रखते चले जाइए, आपका आंसर आता चला जाएगा। 2 इन ब्रैकेट लेंथ, लेंथ क्या है, यही पूरा लेंथ है, ये जो है ना वो पूरा क्या है, लेंथ है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 4 + 4 8, 8 गुणे बी, बी मतलब इसका बेस, बेस रेडियस बेस कितना दे देगा 4, प्लस 4 गुणे इसका हाइट कितना है 4, प्लस हाइट कितना है 4 गुणे लेंथ कितना है हमारे पास 8। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। 2 × 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 बटे 32, सॉल्व करिए। 32 और 32 64, 64 64, 64 में 6, इस 16 का 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70 प्लस ये 80, ये हो जाएगा 2 × 80, 80 2 जा 160, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर था ना, देख लीजिए बच्चा क्वेश्चन में क्या दे रहा है, सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर जो आएगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इतना इसका क्या आ गया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। ये हमसे पूछा गया था मेरे ख्याल से, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया हमने निकाल दिया, ठीक है ना। इस तरह से इसका सरफेस एरिया निकाला जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, जरा देखिए तो इस क्वेश्चन में किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? इस क्वेश्चन में किसी कोई डाउट हो तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें दिया गया बच्चों 7वें वाले क्वेश्चन में कि 2020 का क्वेश्चन है, ए हेमिस्फेरिकल बॉवेल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर। ठीक है भैया, हेमिस्फेरिकल बॉवेल है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर ये पानी भर सकता है अपने अंदर, है ना। ऐसा मतलब इसका रेडियस दिया हुआ है। कह रहे कि दिस वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंडर वेसल विथ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब इसको उठा करके, यानी जो बॉबल है जो कि हेमिस्फीयर के शेप में है, इसमें पानी भर के उसे उठा करके कहाँ ले आकर के भर दिया जा रहा है भैया, तो भरा जा रहा है एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर, सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर, जिसका बेस रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो हमें क्या पता चल गया, वो हेमिस्फेरिकल बॉबल का रेडियस पता चल गया, और ये जो नया हमारे पास सिलेंड्रिकल वेसल बनेगा इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बस अब हमसे क्या पूछ रहा है बच्चा कि फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। आपको पता है कि अगर हम लोग हेमिस्फीयर से पानी निकाल करके हम लोग किस में डालेंगे, सिलेंडर में डालेंगे, तो निश्चित है कि उसके वॉल्यूम में अंतर दिखेगा, है ना। लेकिन वो जो अंतर होगा वो यहाँ पे बच्चा लोग क्या करना, हम लोग को बेसिकली हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या बोला है, फाइंड द हाइट इन विच, ठीक है। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम इनिशियली था, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विथ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। आइए निकालते हैं, देखा जाए क्या आएगा इसका, निकालिए। तो हम यहां बना दे रहे हैं आपके लिए। पेन नहीं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट तो कर दिया है, फिर अच्छा हो रहा था, लैग कर रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है। अब अच्छे देखेंगे जरा, तो ये हो गया हमारे पास स्फेरिकल बॉल। ये ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल बॉबल है। क्या कहा जा रहा है इसमें से कि दिस वाटर इज पोर्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल। अच्छा, इसमें से पानी निकाल करके किसमें भरा जा रहा है, एक सिलेंड्रिकल वेसल में भरा जा रहा है, ये सिलेंड्रिकल वेसल हो गया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। अब इसमें से क्या किया जा रहा है, पानी इसमें भरा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें पानी भरेंगे तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम फिलहाल क्या होगा, जब मतलब वाटर का वॉल्यूम दोनों केस में सेम होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही तो इसके अंदर पानी जाएगा। तो हम निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर,
हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकलेगा बच्चा? तो आपको पता है कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए क्या आ जाएगा। अब इसको किसके बराबर कर दें? इसके बराबर। बस ये रहेगा कि इसका हाइट अननोन रहेगा, ठीक है। रेडियस तो सेम बोला है दोनों का, रख लिया जाएगा 2/3 पाई के जब पाई रान दे रहा हूँ और रेडियस की जगह क्या रख दे रहा हूँ 7 सेंटीमीटर, मतलब इंटू 7 सिमिलर मैनर बच्चे अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि इसमें कितना हाइट तक भरेगा तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें हाइट एच तक क्या होगा, पानी भर जाएगा। तो अगर एच तक वो पानी भरेगा, लिक्विड भरेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कर दिया जाए। देखिए पाई की वैल्यू पाई रख देते हैं, आर की जब क्या रख सकते हैं हम लोग, इसका रेडियस दिया गया था 7 था, हो जाएगा 7 इंटू 7। और हाइट कितना था? हाइट हमें दिया हुआ है क्या? फिल्ड विथ वाटर। द वाटर हाइट हमें नहीं पता है तो हाइट को यचरान दे रहे हैं। तो अब ये कैसे निकलेगा? हमें पता है कि ये दोनों आंसर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी ये वाला आंसर और ये दोनों इक्वल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं लोग। 2/3 पाई इंटू 7 इज इक्वल टू पाई इंटू 7, ठीक है। नहीं इसमें ये एच रहेगा इंटू एच, ठीक है ना। बस उन सबको इधर छोड़ के इन सबको इधर बुला लीजिए। 2/3 पाई इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई ये पाई इंटू 7 1 2 1 2, फिर कितना बचेगा? पाई से पाई कट जाएगा, 2/3 से 2/3 कट जाएगा, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा था। इज इक्वल टू इधर कितना बच जाएगा? 7h। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखते हैं क्या आएगा। देखिएगा क्या हो गया इसको, कभी कभी बीमार हो जा रहा है क्या ये? देखिएगा तो ये आ गया हमारे पास। बचेगा 7 क्यों लिखा हूं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये चलेगा। तो h इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास? 7, यानी 7 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर दिया गया होगा तो, और मीटर दिया गया होगा तो मीटर। देखिए क्या दिया गया वैसे देखा जाए तो, PDF एक सेकेंड ये बंद कर लेने दीजिए, ठीक है। देखिएगा बच्चे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। बस अब इसको हाइट को सॉल्व कर दिया, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर तक उसमें पानी भरा रहता है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग ध्यान से पढ़िए, है ना। अगर आपको आ रहा तो फटाफट करके बताइए कमेंट में। ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज डायमीटर ऑफ 28 मीटर एंड हाइट 6 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स। बस बात खत्म। अब अगर कैपेसिटी निकालनी है बच्चे तो देखिए कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज ए डायमीटर, डायमीटर दे दिया गया तो रेडियस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर, ठीक है। ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज डायमीटर 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14, है ना। रेडियस वो तो डायमीटर है, और इसका हाइट दे दिया गया कितना? 6 मीटर। कह रहे कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाता है ना 2πRH, ठीक है ना। लिखा है यहाँ पे कि सिलेंड्रिकल टैंक है डायमीटर, तो सिलेंड्रिकल टैंक है तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 2πRH हो जाएगा। 2πR स्क्वायर एच, क्या चाहिए हम लोग को? हम लोग चाहिए सिलेंड्रिकल टैंक हैज दिस मच, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है हमारे पास इसका सिलेंडर का πR²H। तो ये हो गया हमारे पास सिलेंडर के लिए। अब जो जो वैल्यूज दिया गया बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डायमीटर 28 है तो रेडियस के जब रख लेंगे
यहाँ हाइट दिया गया, रख लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू आर की जगह क्या रख देंगे 14 इंटू 6, अच्छा एक और 14 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 6, कितना आंसर आ जाएगा जरा कट कर लीजिए, 7 दूनी की 14, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट ट्राई करेंगे। देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब दे रहा है, जल्दी। देखिए बच्चे क्या दिया गया कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 9 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो कोन में उसका हाइट दे दिया गया, बेस रेडियस दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये तो बहुत आसान है बच्चा, ये HW, हेलो HW, जल्दी करो। ठीक है, ये आपको करना है बच्चा, क्वेश्चन ध्यान रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको किसी भी हालत में करना है, और अगर आपके पास टाइम है तुरंत आप कर करके आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो दिस। भाई बात खत्म। अब रेडियस दे दिया गया है और हाइट का रेशियो दे दिया गया 2:3। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 2x और H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एरिया इज 352, तो एरिया दे दिया गया है। जब एरिया दे दिया गया है तो उस कंडीशन में एरिया निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। कितना दिया वैसे 352 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर, यानी हमें एरिया पता है, हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए सिलेंडर का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है और जिसमें उसका क्या बोलते हैं ये रेशियो दे दिया गया है, साथ ही साथ उसका आर की वैल्यू दे दी गई है, एच की वैल्यू दे दी गई है, अब पूछा जा रहा है आपसे कि उसका डायमेंशन बताइए, बाकी का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन यानी हाइट और रेडियस। चलिए निकाल देते हैं फटाफट। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, एरिया इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई आर, क्या है सिलेंडर, तो सिलेंडर के लिए हो जाता है 2πRH। ठीक है ना, ये क्या दिया टोटल दिया है, अच्छा टोटल 2πRH प्लस πR स्क्वायर है ना, 2πR स्क्वायर 2πR इन ब्रैकेट H प्लस R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एरिया का दिया गया 352, ठीक है ना, और इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की जगह क्या लिख देंगे, तो रेडियस हमें नहीं दिया था, रेडियस हमने क्या माना था 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x। ठीक है, इन ब्रैकेट h की वैल्यू कितना है 3x और ये हो जाएगा 2x। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 352 इज इक्वल टू 44/7 इंटू कितना 2x। ठीक है, तीन इसको जरा ऐड करिए, कितना हो जाएगा 3 + 2 5, 5 2 जा 10x हो जाएगा। बात समझ नहीं, बस अब इन बाकी सबको इधर भेजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ गया 352 इंटू 7/44। ठीक है, इज इक्वल टू 10x। सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है 352। इसको कट कर लीजिए 4 से, 4/32, 4/32, 4 से 4 एकम जे 4, 4 एकम जे 4। ठीक है ना, 4 एकम जे 4, 4 एकम जे 4, 11 कितनी बार में 8 बार में, तो 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 10x, 8 7 जा 56 इज इक्वल टू 10x। 10 को इधर बेच के डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। कुल मिला के, सॉरी हम लोग तो नंबर निकाल रहे थे ना, तो नंबर के लिए सेंटीमीटर नहीं होगा 5.6 बस। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चे। अब इसमें आप कहोगे कि जो हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे थे, x क्या था वैसे हम लोग के लिए, अच्छा x की तो वैल्यू थी, नंबर नहीं, तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हम लोग कुछ माने थे ना, देखिए रेडियस मानते 2x और हाइट मानते 3x, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू, है ना, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कितना था 2x, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। 2 की वैल्यू अपने जब रहेगा, लेकिन x की जब क्या लिख सकते हैं 5.6। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 कैरी 1, 5 दूनी के 10 1 11, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका रेडियस निकल जाएगा। जब रेडियस आ गया तो बच्चा जी क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख लेंगे तो उसका हाइट भी निकल के आ जाएगा। इस तरह से उसके बाकी के डायमेंशन को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं, आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको ट्राई करना है, करके आंसर्स आपको कमेंट करने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग इसका डाउट क्लियर करेंगे, तो मैं उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मेटालिक कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, चलिए भैया हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड बेस रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू वायर। अच्छा ये वाला तो सिलेबस में वैसे आपके नहीं है, ठीक है ना, सॉरी। चलो ऐसे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, एक शेप दूसरे शेप में बदलने वाला ना, वो सिलेबस में नहीं आपके, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखिए 2020 का फ्रस्ट्रम वाला भी आपके लिए सिलेबस में हट चुका है, ठीक है, इसको ध्यान देना पड़ेगा जब क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, तो ये ध्यान रहे फ्रस्ट्रम वाला भी हट चुका है हम लोग के लिए सिलेबस से। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, स्फेरिकल मेटालिक बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू स्मॉलर स्फेरिकल। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये आपके लिए क्या है, HW है, ठीक है ना, आपको HW ये करना है, ठीक है। आइए तो मैंने आपको 2 होमवर्क दिया। तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है कि ए कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय प्लेन मिरर। क्या कह रहा है कि ए कोन इज कट इनटू, है ना, पार्ट्स बाय ए प्लेन मिरर टू इट्स बेस, ठीक है, एंड द अपर पार्ट इज रिमूव्ड, और ऊपर वाला पार्ट क्या किया है, हटा दे रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम, और फ्रस्ट्रम फिर से आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो आधा काम आप लोग का ऐसे ही आसान हो गया है कि नहीं, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर के हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होगा तो वो हट जाएगा, वो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इतना, है ना। चलिए ए सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अप टू अ हाइट 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर ऊंचाई है, एंड कॉनिकल एबव इट, और उसके ऊपर क्या है, कोन के शेप में है। इफ द बेस डायमीटर इज 105 मीटर, ठीक है, रेडियस दे दिया गया है, डायमीटर दे दिया गया है, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 52.5 मीटर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज दिस मच, तो हाइट h इज इक्वल टू दे दिया गया है 53 मीटर। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से वैल्यू को सब्सटीट्यूट सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन वैसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ द बेस ऑफ द डायमीटर इज दिस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज दिस, देन फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। तो देखिए बच्चे, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू, एक मिनट, ए कोनिकल इट अबव, इफ द बेस डायमीटर इज 105, तो बेस डायमीटर, तो रेडियस हमने निकाल ही दिया, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, अच्छा स्लैंट हाइट है, ये जो हमारे पास है वो क्या है, स्लैंट हाइट है 53, यानी यल की वैल्यू है, तो यल की वैल्यू ये है, ठीक है, इसे मिटा के थोड़ा साफ कर दूं मैं, ये जाएगा एल की वैल्यू, ठीक है। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। एरिया ऑफ कैनवास के लिए क्या लिखेंगे, पाई आर एल 2 पाई आर एच, ठीक है, पाई आर एल, तो पाई की जगह पे क्या लिख देंगे 22/7 इंटू आर की जगह पे क्या लिख देंगे 52.5 इंटू रेडियस की जगह पे क्या लिख देंगे, रेडियस यानी यल की जगह पे, यल की वैल्यू पता है 53, रख करके सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। ये हो जाएगा ना, इसको 75 मानते, 75 दूनी के 150 कैरी 15, 75 दूनी के 150 और 15 कितना हो जाएगा 165, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे इंटू 53, अब बस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको एक क्वेश्चन और दूंगा जो आपके लिए शायद नहीं, ऑलरेडी खत्म हो चुका है ये, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हार्ड में हमने क्वेश्चन किया, बाकी शायद आपके सिलेबस में नहीं था, शायद क्या श्योरली आपके सिलेबस में वो सब नहीं है, तो मैंने रिमूव कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इससे बेस्ट क्वेश्चन, तो आप नीचे कमेंट करो, बेस्ट क्वेश्चन लिख करके मैं आपको क्या करूंगा और इस पर वीडियो लेकर के आऊंगा जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।